तो सारी बात बताते होंगे ना फिर। बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं छिपाते, बोले कोई बात नहीं छिपाते। नारद जी बोले तो मैया एक बात बता, बाबा के गले में जो मुंडों की माला है ना, किसकी है? पार्वती चुप हो। अरे बोल मैया, मालूम हो तो बताए कि वो मुंडों की माला किसकी है, क्यों है? मैया मैं जानना चाहता हूँ। नारद मालूम नहीं है। नारद जी बोले तो भोलेनाथ प्रेम नहीं करते, देख लड़ाई कराने का काम कर दिया घर में। अब पार्वती के मन में ये हो गया कि वास्तविक भोले बाबा प्रेम नहीं करते मुझको, रूठ करके बैठे बैठे भोले बाबा का आगमन हो रहा है। देखिए नारद जी की दृष्टि पड़ गई भोलेनाथ की ओर, तो हाथ जोड़ के बोले पार्वती से मैया देखो बाबा आ रहे हैं, अगर कुछ बात बने बिगड़े ना तो मेरा नाम बीच में बताइए, बताइए मत कि मैं आयो है। पार्वती बोली तू जा यहाँ से जा। भोलेनाथ का आगमन हो रहा है, दूर से बार लगा रहे हैं देवी कहाँ हो? पार्वती जी रूठ करके बैठी है मैया देखिए। भोले बाबा पास ही आ गए और पार्वती से बोले देवी कितनी देर से मैं तुमको पुकार रहा हूं, क्यों नहीं सुनती, क्या बात है? पार्वती बोली हमसे बात मत करो। अरे बात बता, बात क्या है? बोले बाबा तुम प्रेम नहीं करते हमसे। बोले नाथ ने जब ये शब्द सुना ना तो मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्या क्या? बोले हाँ प्रेम नहीं करते तुम। बाबा बोले देवी एक बात बता, तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं प्रेम नहीं करता? बाबा अगर प्रेम करते ना तो ये माला के बारे में बताते ना, ये क्यों डाले करते हो तुम? भोलेनाथ बोले पार्वती से देवी एक बात बता पहले। बोले हाँ नारद तो ना आयो है, समझ गए? बोले नारद के सिवा ये कार्य कर नहीं सकता आपके घर में लड़ाई कराने का। अब पार्वती बोली ना ना कोई नहीं आए हैं, पर बाबा प्रेम नहीं करते तुम। भोलेनाथ बाबा को देवी इस मुंडों के माला का जो रहस्य है ना, आपने कभी पूछा नहीं और मैंने बताना उचित नहीं सही। रही बात प्रेम की, तो देवी इतना प्रेम करता हूँ ना, ये मुंड तुम मेरे गले में धारण देख रही हो ना, ये किसी और के नहीं है, ये आप ही के हैं सब। पार्वती अचंभे में पड़ गई, बाबा क्या कह रहे हो? बोले हाँ, और तुम कहती हो मैं प्रेम नहीं करता। बाबा इतनी बार मरण हो गया मेरा। भोलेनाथ बोले और? पार्वती बोली और तुम एक बार ना मारे? भोलेनाथ बोले देवी हम अमर हैं बताओ। पार्वती बोली बाबा हम मरना नहीं चाहते, अब मरना नहीं चाहते, अब अमर कर दीजिए ना। भोलेनाथ बोली एक बात बता, अगर ऐसी बात ही तो प्यार प्रेम से कह देती हैं? चलो आज पार्वती को साथ में लेकर के भोलेनाथ जब प्रस्थान किया है, बड़ा सुंदर स्थान बनाया और पार्वती को अमर कथा का बखान करने लगी सामने पर बिठा के। भोलेनाथ बोले देवी सुन कथा तो मैं श्रवण कराऊंगा, लेकिन नेत्र बंद करके कराऊंगा, पर मुझे मालूम कैसे होगा कि तू कथा सुन रही है? बाबा आप ही बताइए ना कोई उपाय। भोलेनाथ बोले तू हूँ की आवाज देती रही। ठीक है बाबा। भोलेनाथ ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम दिन की कथा, द्वितीय दिन की कथा और तृतीय दिन की कथा को भी पूर्ण किया। पार्वती को निंद्रा बोली गोविंद भगवान की। भोलेनाथ के पीछे एक सुख का अंडा था, वो प्रथम दिन से ही प्रकट हो गया और भोले बाबा के मुखार से पूर्ण अमर कथा को उसने श्रवण किया। बोली गोविंद भगवान की। आंखें खोल करके देखा सामने पर पार्वती को देवी सो रही थी
बाबा नींद आ गई। अगर आपको नींद आ गई तो ये कथा का श्रवण कौन करना था? भोलेनाथ क्रोध में आ गए, देखो, और खड़े हो गए एकदम, और पीछे मुड़ के देखा तो तोते के बच्चे ने जब तक उड़ना प्रारंभ कर दिया था, तोते का बच्चा आगे आगे, भोलेनाथ त्रिशूल लेके पीछे पीछे भाग रहे। देखो, बोले छोड़ूंगा नहीं तुझे। व्यास जी की पत्नी थी नवटिका, प्रेम से कह रही थी महर्षि से, बोले प्रभु पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, कभी पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? महर्षि वेदव्यास जी ने सत्य का वर्णन किया अपनी पत्नी के सामने। कुछ कार्य करने लगी, उस सुख के बच्चे ने ये बड़ा सुंदर अवसर देखा कि माता को उबासी आई और मुख में प्रवेश किया और सीधा उधर में समा गया। बोले गोविंद भगवान की। भोलेनाथ पीछे से आ रहे थे दौड़े दौड़े, बोले इसने धोखे से कथा को सुना तो इसको मार मार जरूर। महर्षि के दरवाजे पर आकर के त्रिशूल कार्य बाहर निकाल। महर्षि ने सुना कि कौन है इतनी जोर से आवाज दे रहा है। बाहर निकल के आके देखा तो भोलेनाथ दरवाजे पर खड़े। बाबा आइए ना। बोले घर नहीं आऊंगा, तेरे घर में मेरा चोर है, बाहर निकाल। बाबा घर भी आपका है, जाइए। बोले जो चोर है ना तेरी पत्नी के गर्भ में है। तो महर्षि ने कहा, बोले बाबा अगर चोर को मारना ही है तो एक काम कीजिए, पहले मेरी पत्नी को मार दीजिए। भोलेनाथ बोले क्यों भाई, उसका दोष क्या? महर्षि बोले बाबा तो लेकिन एक बात बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो वो चुरा के ले गया और आप उसको मारने को तैयार हो गए? भोलेनाथ बोले सुने ना, अमर कथा को धोखे से श्रवण किया है। महर्षि बोले क्या? बोले हाँ बाबा सुन लिया पूर्ण रूप से अमर कथा। बोले सुन लिया। महर्षि बोले तो भोलेनाथ एक बात बताओ, जब अमर कथा पूर्ण रूप से सुन ली है आप कैसे मार सको? भोलेनाथ बड़े बोले, उन्हें मालूम नहीं था है रोदनिया। अब देखो श्रवण मास चल रहा है, प्रभु की लीला है। मैया इतना तो सोच रहे थे, बोले ये तो सोचा ही नहीं। महर्षि से बोले सुन, अगर ये जब तो कभी तो बाहर आएगा तो सूचना देना मुझे। बाबा बोले हाँ ये बात सही। भोलेनाथ चले वहां से। 12 वर्ष के बाद ना अंडी को पीड़ा होने लगी मैया। महर्षि दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास, बाबा चलिए ना, मेरी पत्नी बड़ी परेशान है। भोलेनाथ खड़े हो गए आकर के। भोलेनाथ कहते भैया क्यों तड़पा रहा है इसे? अरे मारने की बात है तो मैं नहीं मारूंगा, जा पर बाहर आ जा। बोले बाबा ने आवाज को सुना, बोले सुनो। भोलेनाथ मुझे विश्वास नहीं है तुम पर। सुखदेव जी वो सामर्थ्य है, देखो एक त्रिलोकीनाथ से कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं है तुम पर। साक्षात नारायण को उपस्थित होना पड़ा और नारायण ने कहा, बोले भैया आजा बाहर। बोले आ तो जाऊंगा पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जिस पल जिस घड़ी में मेरा जन्म होना वो घड़ी बिल्कुल निर्मोही होनी चाहिए। निर्मोही का मतलब जानते हैं? किसी से कोई रिश्ता नहीं, निर्मोही। प्रभु जी आ तो जाऊंगा लेकिन कुछ पल के लिए इस दुनिया को आपको निर्मोही करना पड़ेगा। ठीक है चला तो जा। भगवान ने कुछ पल के लिए ऐसा ही किया। उस घड़ी में सुखदेव जी का अवतार हो। बोले गोविंद भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। अच्छा एक बात बताओ, राम जी के जन्म के बारे में भी अवगत होगा लोगों को कि कितने बजे हुआ था, कौन सा पक्ष था। कन्हैया के जन्म के बारे में भी है, लेकिन जिससे सृष्टि का पूरा सार, जिसके मुखारबिंद से बड़ी अमृतमयी वर्षा निकली है मनुष्य के जीवन के लिए, उसको ये नहीं मालूम होगा कि सुखदेव जी का जन्म कब हुआ था।
बोली गोविंद भगवान की। पौने 11 बजे दिन में सुखदेव जी का अवतार, जन्म लिया, सीधी बन की ओर चले गए। मेरे से पीछे पीछे जा रहे लाया, अरे सुनना, 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का अवतार हुआ था। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। लेकिन 12 वर्ष के बाद क्यों? जब ये सुखदेव जी के हाथ में था कि मुझे कब पृथ्वी पर जाना है, तो 11 वर्ष में भी तो आ सकते थे, 13 वर्ष में भी आ सकते थे, लेकिन 12 वर्ष में क्यों? संत लोग कहते हैं कि 12 वर्ष के बच्चे को ना पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। और 12 वर्ष से पहले की हुई गलती, किया हुआ पाप क्षमा बंधनीय भी है भैया। 12 वर्ष से पहले अगर कोई बच्चा गलती कर दे ना, तो प्रभु माफ कर देते उसको। लेकिन गलती सबसे होती है, और मनुष्य तो हर पल गलती करता है, हर पल। अरे धर्मराज से नहीं गलती हुई थी? बताओ, जिसके हाथ में पूरा सृष्टि का सार है, क्या उससे गलती नहीं हुई? न्याय के देवता से भी गलती हुई है। मार्कंडे जी भगवान का ही रूप है। एक राजा के घर के चोर चोरी करके लेकर के भाग रहे थे, सैनिक उनके पीछे पड़े। चोरों ने देखा कि भाई ये धन ज्यादा है, इसको लेकर के कहां तक भागे, और इसको छुपाएं तो छुपाएं कहां? मार्कंडे जी की कुटिया में प्रवेश किया, और मार्कंडे जी भगवान की तपस्या में लीन थे। चुराया हुआ धन मार्कंडे जी की कुटिया में रख दिया। चोर निकल गए पीछे के रास्ते से, पीछे से सिपाही आए, और धन को किसकी कुटिया में पाया? मार्कंडे जी। दोष किसको लगा दिया? मार्कंडे। राजा की सभा में पेश किया, बोली आपने चोरी नहीं की, तो ये धन तो आप ही के घर मिला। मार्कंडे को इस संसार को समझाना बड़ा दुर्लभ हो गया। प्रभु दंड तो इतना भयंकर दिया कि सूली पर चढ़ा दिया था। तो भगवान से मार्कंडे ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताइए, जब मैंने चोरी नहीं की तो प्रभु मुझे दंड क्यों मिला? तो न्याय के देवता ने पता क्या कहा था? बोले तुमने एक तितली को ना बचपन में कांटा चुभाए थे, इसलिए तुमको ये दंड मिला। मार्कंडे बोले प्रभु उस समय मेरी उम्र कितनी थी? बोले 7 वर्ष। तो प्रभु आप ही के विधान के अनुसार तो ये बताते कि 12 वर्ष तक कोई किया हुआ पाप माफ हो सकता है, तो फिर दंड क्यों दिया गया? चुप खड़े रहे धर्मराज। काफी गलती ऐसी हुई है भैया, गलती सबसे हुई है, ऐसी बात नहीं गलती ना हुई हो, लेकिन गलती करके जो गलती को मान लेना वो इंसान है, और गलती करके गलती को ना माने वो है भगवान। और जिसके जीवन में कभी गलती ही ना हुई हो वही तो है भगवान। बोली गोविंद भगवान की। महर्षि वेदव्यास जी ने पत्नी को आकर के कहा, देवी मैं तेरे पुत्र को वापस नहीं ला सका। महर्षि ने भी पूजा प्रारंभ कर दिया, काफी ग्रंथों की रचना की, लेकिन कोई ग्रंथ काम का नहीं था। नारद जी के माध्यम से ये सब कुछ पूर्ण हुआ भैया, सब कुछ। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोली महर्षि भगवान की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। नारद जी बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। देखना महर्षि मेरी माँ घरों में कार्य करती थी, तब मुझे भोजन मिलता था। नगर के लोगों ने भोजन देना बंद कर दिया,
मेरी माँ आश्रम में लेकर के मुझे आ गई। मैं संतों की संगति करता था, मेरी माँ उस आश्रम में कार्य करती थी। महर्षि एक दिन वो संत आश्रम छोड़ करके जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। और जब दौड़ने लगा ना, तो मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महर्षि संतों ने मुझे ये शब्द दिया, और इस शब्द को मैं जब जपता था बड़ा आनंद आता था। मेरी माँ मुझे आवाज लगा देती थी, लेकिन महर्षि एक दिन मैंने सोच लिया कि मेरी माँ मर जाए। महर्षि बोले क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? बोले भजन नहीं हो पाता था। जब भजन में आनंद आता था ना महर्षि, तब मेरी माँ कुछ ना कुछ कार्य के लिए मुझे आवाज लगाती थी। अगर माँ की ना सुनूं तो पाप लगे, और अधूरे भजन से उठ करके जाऊं तो पाप लगे। तो महर्षि मैंने सोचा ना कि मेरी माँ इस दुनिया से चली जाए। नारद जी ने कहा, महर्षि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, माँ का भी देहांत हो गया, लेकिन भगवान का दर्शन तो हुआ, प्राप्ति नहीं हुई। बोली गोविंद भगवान की। की जय जय श्री राधेश। चलो बड़े भाव से गुणगान कीजिएगा मेरे साथ।